जंग का आज 20वां दिन। अब तक दोनों तरफ से 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में 6,646 फिलिस्तीनियों की मौत, 19,000 से ज्यादा घायल। इजरायल हमास के बीच संघर्ष विराम पर यूएन सुरक्षा परिषद में नहीं बनी सहमति। अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने किया वीटो। अमेरिका ने मानवीय विराम और गाजा में हिंसा के लिए हमास को दोषी मानने का दिया था प्रस्ताव। रूस ने पूर्ण युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। अमेरिका ने रूस के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किया वीटो। हमास के खिलाफ इजरायल के हमले को ठहराया जायज। इजरायली सेना ने मारे गए हमास आतंकी के बॉडी कैम और उससे मिले दस्तावेज की रिलीज। आतंकियों ने हमले के लाइव टेलीकास्ट की तैयारी की थी। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो जारी किया। किबुत्ज बेरी में शालडैग यूनिट ने हथियारबंद हमलावरों की कार का पीछा किया। शालडैग यूनिट ने हमलावरों की कार के ड्राइवर को मारी गोली। कार पोल से टकराई, हमलावर निकलकर हुआ फरार। वीडियो में इजरायली नागरिकों को कवर देते हुए नजर आया सैनिक। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली हमले से गाजा में हुई मौत की संख्या को मानने से इनकार किया। कहा हमास की जानकारी पर भरोसा नहीं। जो बाइडेन ने एक बार फिर से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 2 राज्य के समाधान पर जोर दिया। कहा जंग के बाद दो राज्य सिद्धांत ही हल। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री से बातचीत की। हमास से युद्ध की ताजा स्थिति पर ली जानकारी। इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी रोकने से किया इनकार। सेना प्रमुख ने हमास के सफाई के लिए जल्द की जमीनी अभियान शुरू करने का भरोसा दिया। लेबनान से इजरायल पर दागी गई मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट किया। इजरायल ने लॉन्च पैड पर किया जवाबी अटैक। इजरायल पर गाजा की तरफ से फिर हुआ रॉकेट अटैक, 4 इजरायली नागरिक घायल। गाजा में बर्बादी से बदले हालात की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। इमारत मलबे में हुई तब्दील, बमबारी से भारी नुकसान। हमास के आतंकियों ने 200 इजरायलियों को बनाया है बंधक। इजरायल के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। इजरायल की राजधानी टेल अवीव में लोगों ने किया हमास के खिलाफ प्रदर्शन, बंधकों को जल्द रिहा करने की मांग की। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायल के खिलाफ निकाला गया मार्च। फिलिस्तीनी यूनियनों और महासंघों से जुड़े लोग हुए शामिल। प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में लहराए गए बैनर और झंडे। इजरायल के हवाई हमलों का किया विरोध। अमेरिका के लिविंगस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी पुलिस को रॉबर्ट कार्ड नाम से आरोपी की तलाश। पूर्व सैन्य अधिकारी है रॉबर्ट, मानसिक तौर पर भी था बीमार। पुलिस ने जारी की संदिग्ध की 2 तस्वीरें। अपने कंधे पर हथियार उठाए अंदर जाते हुए दिख रहा संदिग्ध। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जगहों पर हुई फायरिंग। वॉलमार्ट स्टोर के अलावा एक बार और रेस्टोरेंट स्पेयर टाइम रिक्रिएशन में भी गोलीबारी। पुलिस ने दुकानों को किया बंद करने को कहा। स्थानीय लोगों के से घरों में बाहर नहीं निकलने की अपील। बिहार के बेगूसराय में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदाय में हिंसक भिड़ंत, 2 पुलिस वालों सहित 3 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान कर्पूरी चौक पर 2 समुदाय में विवाद, एक दूसरे पर जमकर पथरा। हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद गाड़ियों की तोड़फोड़, कई दुकानों में लगा दी आग। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए भीड़ पर किया लाठीचार्ज, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे इलाके में भारी तादाद में फौज किया तैनात। सीसीटीवी से दंगा भड़काने वालों की पहचान जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार के इशारे पर हुई घटना। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश बाबू कह दें तो हिंदू बेगूसराय छोड़ दें, धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दें। बीजेपी सांसद ने जताई आशंका, मामले में हिंदुओं को ही फंसाया जाएगा। समय आने दीजिए, जनता पाई का हिसाब लेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गई गोली, 2 की हालत गंभीर। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। दशहरा मेले में विवाद के बाद 5 बदमाशों ने घर आकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के मिर्जापुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में हिंसक झड़प, 4 लोग हुए घायल। जसोवर गांव के पास प्रतिमा ले जाते वक्त दूसरे समुदाय का झंडा हटाने पर विवाद, दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरे इलाके में भारी तादाद में फौज तैनात। मुंबई में मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते की कार में तोड़फोड़, मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के 3 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए। पकड़े गए आरोपियों में बीड़ जिले के गांव का एक सरपंच भी शामिल। हमले पर बोले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, मेरी ही हो सकती है हत्या, ओपन कैटेगरी के छात्रों के लिए लड़ता रहूंगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से देर रात निकले गृह मंत्री अमित शाह। मराठा आरक्षण को लेकर हो रही थी मीटिंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में पहुंचे। देर रात तक चली चर्चा। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में बदले 4 प्रत्याशी। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जौरा में बदले गए उम्मीदवार।
सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, घबराहट की वजह से कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, एमपी में टिकट के लिए कांग्रेस सौदेबाजी कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम में किया रोड शो, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी किया, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को किया टिकट। बेलतारा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ के गांव ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान, गांव में है सिर्फ 12 वोटर, विकास न होने से नाराज लोग। तेलंगाना चुनाव पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 51 सीटों पर हुई चर्चा, 36 उम्मीदवारों के नाम तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, हमें 5 राज्यों में जीत की उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश में है बीजेपी विरोधी लहर, सीएम शिवराज के खिलाफ बोल रहे हैं एमपी के लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, इंडिया गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव एक समिति की दिल्ली में दूसरी बैठक हुई, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए बैठक में। समिति की बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते में आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा, बजट और अधीर रंजन चौधरी की कमेटी छोड़ने को लेकर बैठक में बात। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा, कहा पीएम मोदी के वादे खोखले हैं। प्रियंका गांधी का आरोप, मोदी सरकार सिर्फ 2 बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है, उनके पास कोई विजन नहीं है। झुंझुनू की रैली में सीएम गहलोत ने अपने काम गिनवाए, कहा पूरे भारत में कहीं भी 25 लाख रुपए का बीमा नहीं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, राजस्थान में है जंगलराज, निश्चित रूप से वहां परिवर्तन होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर का दावा, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, गहलोत सरकार को हटाने का समय आ गया है। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी उम्मीदवार कालूराम मेघवाल का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान जताया विरोध। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी का तंज, निशिकांत दुबे ने लिखा, लोकपाल की कार्रवाई शुरू। निशिकांत दुबे ने झारखंड का वीडियो शेयर किया, लिखा, दुमका के सरैया हाट में आदिवासी को पीटा, गुंडे का बचाव करने के लिए कांग्रेस एमएलए पर भड़के लोग। इंडिया अलायंस पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का तंज, ये गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन, जनता को धोखा देने के लिए बना। तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई की एक्सपोस्ट, लिखा, राजभवन पर फेंके गए पेट्रोल बम, डीएमके राज में कानून व्यवस्था तार-तार। कोलकाता में राज्य के मंत्री ज्योतिर्प्रिया मलिक के घर ईडी की रेड, सॉल्ट लेक वाले आवास पर छापेमारी। राशन वितरण में भ्रष्टाचार को लेकर ईडी कर रही है जांच, वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे मलिक। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के आदेश दिए। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को मिली जेड सिक्योरिटी, कर्नाटक में ही मिलेगी जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा। हिमाचल के सीएम सुक्खू को शिमला के अस्पताल में कराया भर्ती, पेट में इन्फेक्शन के बाद आईजीएमसी में एडमिट, सभी रिपोर्ट सामान्य। महाराष्ट्र सरकार शहीद अग्निवीर के परिवार को देगी 10 लाख रुपए का सम्मान राशि। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए थे अक्षय लक्ष्मण। भारतीय वायुसेना का इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, 82 जगहों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए अनुबंध। पीएम मोदी से मिले श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य, 22 जनवरी 2024 को पीएम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, अयोध्या धर्म की भूमि, पीएम का आना सौभाग्य की बात। राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट, लिखा, मंदिर वही बन रहा, तारीख भी बता दी, राम भक्तों का सपना हो रहा है साकार। भुवनेश्वर में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। वाराणसी में राम भरत मिलन रामलीला का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विदेशी कलाकारों ने बांधा समा, कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन 14 दिनों में कलाकारों ने अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। चेन्नई में उत्तराखंड के सीएम धामी पार्थ सारथी स्वामी मंदिर में पूजा, मंदिर प्रशासन ने किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के तिब्बती मंदिर में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना, हजारों तिब्बती और विदेश फॉलोवर्स हुए शामिल। दिल्ली में आज फिर प्रदूषण में इजाफा, AQI 256 के खराब लेवल पर दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बढ़ा प्रदूषण, AQI 176 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कैंपेन। दिल्ली के ITO चौराहे से आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत, 2 नवंबर से सभी 70 विधानसभा में शुरू होगा अभियान। आगरा स्टेशन के पास पातालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगियों में लगी आग, 2 लोग झुलसने से हुए घायल। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, बोगी में आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी, मध्य प्रदेश के सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। तमिलनाडु के होसुर में चलती कार में लगी आग से कोई हताहत नहीं। कार में आग लगने के दौरान हुआ धमाका, गैस लीक होने की वजह से आग की आशंका।
गुजरात में नकली दवाइयों के कारोबार का पर्दाफाश। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य में छापे मारे। रेड में भारी तादाद में नकली दवाइयां बरामद। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। हिमाचल प्रदेश से जुड़े नकली दवाओं के कारोबार के तार। हिमाचल की एक फेक कंपनी का नाम आया सामने। यूपी के मथुरा में हिस्ट्री शीटर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस के साथ एनकाउंटर में हुआ घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस और एसओजी की टीम ने की कार्रवाई। घायल अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्जनों मामले दर्ज। इटावा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। इटावा में 21 अक्टूबर को हुए मां और बेटे की हत्या में शामिल थे दोनों अपराधी। पुलिस को देखकर आरोपियों ने की फायरिंग। पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी पर लगी गोली। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और हत्या में शामिल बाइक बरामद। पश्चिम बंगाल के नादिया में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से भड़के बीजेपी समर्थक। बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दोषियों के खिलाफ की जल्द कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़। गिरोह के दो चोर गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 14 बाइक बरामद की। पुलिस चोरों से कर रही है पूछताछ। पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की प्रदर्शन किया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर हंगामा। छात्रों ने आयोग के रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का लगाया आरोप। शिक्षकों की बहाली में कागजात लेकर हर स्तर पर हो रही है धांधली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा $10,000 का जुर्माना। कोर्ट के बाहर बयानबाजी पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने किया जुर्माना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माइक जॉनसन बने अमेरिकी संसद के स्पीकर। इजरायल के समर्थन वाले प्रस्ताव का किया ऐलान। माइक जॉनसन को मिले 220 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हकीम जेफरीज को मिला 209 मत हासिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दी माइक जॉनसन को बधाई। कहा वो सभी को प्रिय है, एक शानदार स्पीकर होंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दी नवाज शरीफ को चुनौती। किसी भी संसदीय सीट पर हारने का दावा किया। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ जिस भी सीट को चुनेंगे मैं वहां से लड़ूंगा चुनाव। भरोसा देता हूं कि वहां प्रचार अभियान भी नहीं चलाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत। नीदरलैंड को 309 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया ने 399 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 90 रन पर हुई ढेर। डेविड वार्नर ने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बने। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा। नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में शतक पूरा किया। रिकॉर्ड शतकीय पारी खेलने के बाद बोले ग्लेन मैक्सवेल, आखिरी ओवरों में शतक के बारे में नहीं सोचा था, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ और मार्नश लाबुशेन ने अर्धशतक जड़े। स्मिथ ने 71 और लाबुशेन ने 62 रन बनाए। टीम इंडिया लखनऊ पहुंची। 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ होगा मुकाबला। विराट कोहली ने बताया सफलता का मंत्र। कहा मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता हूं। विश्व कप के 2 और मैचों से बाहर रहेंगे पांड्या। लखनऊ में खेल सकते हैं अश्विन। एशियन पैरा गेम्स में सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड। जेवलिन थ्रो में 73.29 मीटर बनाया गया नया विश्व रिकॉर्ड। अंकुर धामा ने किया बड़ा धमाका। 1500 मीटर T11 इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई।